आपका CNBC आवाज के टक्कर के पब्लिक डिबेट एडिशन में। आप लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप अपने एक्शंस में भी तो दिखाइए, या ये पोस्टर को रिलीज करके या उनकी आलोचना करके आप उनके साथ हैं। देखिए कांग्रेस एक डॉली जी से सवाल है। विवेक एक आपको बोलिएगा, जब आपका मौका है तो बोलिएगा। डॉली जी एक बात बताइए, आप राहुल गांधी जी ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया, उन्होंने बोला कि हम प्रधानमंत्री मोदी और करंट रिजीम के साथ है जो वो निर्णय करेंगे, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी ने पोस्टर भी निकाल दिया, जो कमाया वो धो भी दिया। ये क्यों आपको लगता है, ये पोस्टर आपको लगता है गलती से मिस्टेक हो गया या एक बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि डिलीट भी करना पड़ा? देखिए इसको लेकर कांग्रेस का नैरेटिव खराब हो गया। लाइए गायब एक पिक्चर थी, आपको भी याद होगा सबको। हमने कहा आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री गायब, यही कहा था। देखिए अगर सब कुछ सही था, आपने बोला ये गायब फिल्म से, यही बोला ना व्यूअर्स कि गायब फिल्म से इंस्पायर पोस्टर था, तो फिर ये गायब फिल्म से इंस्पायर्ड पोस्टर खुद गायब क्यों हो गया? डिलीट क्यों करना पड़ा? जी सुनिए मेरी बात, सीधी और साफ बात है, देश के लोग गए हैं, उनकी शहीदी हुई है, हमारे तो नेता उनके घर जाकर बात भी करके आए और पहलगांव में मिलकर भी आए हैं। अगर प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं, ये उनका विवेक है। हमारा विवेक था कि हमारे नेता पहलगांव गए, उनका दुख बांटा, कानपुर गए, उस परिवार से मिले, और हमारे नेता ने कहा भी कि डिलीट क्यों करा? ये डिलीट क्यों करा? गए हैं उनको शहीद का दर्जा दीजिए। मैडम डिलीट क्यों करा? हम कह रहे हैं, मैडम हम्बली सवाल पूछ रहा हूं, डिलीट क्यों करा? लेकिन एक बात ये डिलीट क्यों करा? रैली में जाने का समय है, लेकिन पहलगांव जाने का समय। अच्छा डिलीट क्यों करा? वोट मांगने का समय है, मिलने का समय नहीं है। जवाब नहीं मिलेगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम में हुआ है वो कुछ और नहीं है, वो धर्म युद्ध ही है। सीधे तौर पे बोला है अभिमुक्तेश्वरानंद ने, और पहलगाम और सीधा तौर पे कहा है कि हम सीना तान के खड़े इस धर्म युद्ध के अंदर, और हमने गर्व से कहा हम हिंदू हैं, और सीधे तौर पे अभिमुक्तेश्वरानंद ने बोला है ये धर्म युद्ध है। एक तरह से इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं राजकुमार भाटी? नहीं, धर्म युद्ध नहीं है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद धर्म पूछ के गोली मारी। सुनिए, संकट के समय जो विवेक खो देता आदमी, वो बहुत नुकसान। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी गलत कह रहे हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तो 2 दिन पहले ये भी कहा कि सरकार फेल हुई है, मोदी जी पूरी तरह फेल हो चुके हैं ना? वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल चर्चा उस पर भी हुई। अच्छा उनकी ये बात गलत है। युद्ध इसलिए नहीं है कि अगर इसे हिंदू मुसलमान का युद्ध बनाओगे तो भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं। ओके। फिर हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान से लड़ना है, हमें अपने नागरिकों से नहीं लड़ना। मैं तो बोल ही नहीं रहा, जो खबर आई वो बोल रहा हूं, मैं तो राय पूछ रहा हूं आप लोगों की। अब छद्मवेश में नहीं रहना चाहिए। मुझे कोई धर्म पूछ के गोली मारेगा तो इसका मतलब कि वो धार्मिक युद्ध ही लड़ रहा है। मैं लड़ नहीं रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं नहीं लड़ रहा हूं। एक मिनट मैं सीधे कह रहा हूं, मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरी इच्छा है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहां का जो आतंकी मुसलमान, जिहादी मुसलमान जो है, वो इस जगह को, भारत को दारुल हर्ब मानता है। जहां संख्या थोड़ी बढ़ गई है, जहां अपनी ताकत बढ़ रही है, वहां ताकत और बढ़ाओ, दारुल इस्लाम बनाओ। ये एक जगह भारत की बात नहीं है, हर जगह से संविधान को मानता है। भारत का मुसलमान सेना में भी लड़ता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ता है। भाटी जी नहीं, गलत बोल रहे हो आप बहुत खतरनाक बात बोल रहे हो। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में भारत रहते आया है। जितने भी युद्ध हुए हैं, पीसफुल मुसलमान हमारे साथ लड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हिंदुओं को मारते रहिएगा। मेरा सीधा प्रश्न है, मेरा बहुत सीधा प्रश्न है कि इस नाजुक मौके पर जब भारत की सेना में दमखम है, भारत की सरकार में दमखम है, विपक्ष भ्रम क्यों फैला रहा है? 30 सेकंड इसका जवाब, 30 सेकंड में इसका जवाब। आपने सेना का प्रयोग नहीं करा, कायरों की तरह। बेटे जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसका उत्तर फिर सुन लो। डिपोर्टेशन हो रहा है इस वक्त। वो बुजुर्ग महिलाएं जो आज 80 साल कौन कायर है? कौन कायर है? कर रहे हैं, बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है, जगह जगह से मुसलमानों को बोला गया है पीपल। और सुनिए, बेसिकली ये बता रहे हैं कि पिछले 40 साल से कितने नासूर पाले हुए हैं इस देश के। एक सेकंड सुनना पड़ेगा। आपने भारत के मुंह में हाथ डाला, जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना पड़ेगा आपको। नहीं अब ऑडियो डाउन है, आपका ऑडियो डाउन है। आपने बोला कैसे बाहर कर सकते हो? एक बात बताइए, कोई इलीगली यहां पर रह रहा है,
20 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है, उसका क्या हक है यहां रहने का? और आपने बोला 10 साल से क्या किया? एक सेकेंड, मेरा प्रश्न यह है 40 साल से अगर कोई इलीगल तरीके से यहां पर रह रहा है तो आगे भी रहता रहेगा? अरे भारत है, धर्मशाला थोड़ी है। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। आखिरी के अंदर मैं एक एक सवाल आप सबसे पूछूंगा और मैं चाहता हूं साहब गोई से इसका जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान का अल्टीमेटली क्या इलाज है? आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो पड़ोसी है और रहेगा। और इलाज पूछा आपसे, इलाज में आपको दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। कभी आपको उसको एक कड़ा उत्तर देना पड़ेगा, कई बार वार्तालाप भी करना पड़ेगा और इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही होता आया है। इसके अलावा चाहे इंग्लैंड 70 साल में तो यही हुआ है, चलेगा, यही हुआ है। आप कह रहे हैं कि वही पुराना Yes, you have to talk also. पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? पाकिस्तान को उसी की भाषा में अब जवाब मिलना चाहिए। उसने हमारे मोदी जी ने कहा था 1 के बदले 10 सर, हम तो कहते हैं 28 लोग मरे, 2800 धड़ लाओ। अजय लोग, आप सरकार में हैं, आपको जिम्मेदारी के तरीके से बोलना है। आपको क्या लगता है व्हाट इज द अल्टीमेट, ये जो पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा इशू है, इसके अंदर जो टेररिज्म अटैक है, जो टेररिज्म पाकिस्तान बढ़ाता है, इसका अल्टीमेट इलाज क्या है? एक देश को समाप्त तो कर नहीं सकते आप। देखिए, इस देश को समाप्त करने की कोई सोच नहीं रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। पाकिस्तान की आवाम से कोई भारत सरकार की या भारत के लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी उन आतंकियों से है जो सर उठाते हैं। ऐसे सफोलों का फन कुचलना बहुत जरूरी है, वो हम कुचलेंगे। ओके, राजकुमार भाटी। बहादुर दो तरह के होते हैं, एक युद्ध बहादुर और एक बयान बहादुर। बयान बहादुर तो ये बहुत अच्छे हैं, बयान तो बार बार देंगे, पर पाकिस्तान का इलाज जो 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, ऐसा इलाज पाकिस्तान का करना पड़ेगा, उसे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, आप भी सरकार के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट से 2025 तक समय बहुत बदला है। दुनिया में आतंकवाद ने भी अपने स्वरूप को बदला है। अमेरिका ने जो अबोताबाद मॉडल लिया और इजराइल ने जो हमास के चीफ को इराक में मारा और इराक के आर्मी चीफ को, ईरान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने जिस तरह इराक के एयरपोर्ट पे मारा, भारत को इन मॉडलों पर विचार करना चाहिए। जब तक इन तमाम खोज करके इनके घरों में घुसकर आप मारेंगे नहीं, तब तक इनमें दहशत फैलेगा नहीं। तो फिलहाल आज एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं और अब चलते चलते आज का विचार, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।